वर्ग की परिभाषा, वर्गमूल पहले देखते हैं। वर्गमूल की परिभाषा, ठीक है ना। किसी दी गई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होती है जिस संख्या का आपस में गुणा करने पर दी गई संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या वर्गमूल कहलाती है। अब हमारा यहाँ क्या दिया हुआ है संख्या? 25, 36 और 49 दिया हुआ है ना। अब इनको कहते हैं, हमको ढूंढना पड़ेगा या फिर याद करना पड़ेगा। इस तरह से हम क्या बना लेंगे? चार्ट बना लेंगे, है ना। तो हम देखेंगे कि हमारा किसका अंडर रूट 25 का हमारा वर्गमूल कौन हो सकता है ना। मतलब इसमें क्या कहता है? संख्या का पूर्ण वर्गमूल होती है जिस संख्या का आपस में गुणा। अब ऐसा कौन सी संख्या है जो आपस में गुणा किया जाए? तो 25 का ऐसा संख्या है 5, है ना। 5 को हम आपस में गुणा करते हैं तो हमको क्या मिलता है? 5 25। ये हमारा मिला हुआ है। तो हमारा हम खोज के निकाले हैं कि कौन सी संख्या है। इसका वर्गमूल क्या है? मूल 5 है। क्या है? 5। वर्गमूल का मतलब होता है बिल्कुल एक परफेक्ट संख्या, है ना। परफेक्ट संख्या हमारा कौन सा है? 5 है ना। तो 25 का वर्गमूल क्या है? 5 है। और इसी को पलटा के 5 का वर्ग क्या हो जाएगा? 25। मतलब वर्ग का मतलब होता है बृहद रूप, है ना। अब मूल का मतलब होता है जड़ से मतलब होता है ना। एक जड़ से तैयार होता है। तो इस तरह से हम इनको खोज लेते हैं और खोजने के बाद ये क्या होता है? परफेक्ट नंबर होता है। क्या होता है? परफेक्ट, निश्चित नंबर है, निश्चित वर्गमूल है। इनका पूरा वो हो जाता है। और कल मैं बताया था सूत्र, अभी और बताऊंगा वो सूत्र को, जिसको नॉन परफेक्ट रूट कहते हैं, है ना। तो उसको अभी आगे चल के देखेंगे, ठीक है। हम ऐसे नॉन परफेक्ट जो संख्या है उनको हम किस तरह से निकालेंगे? तो हमारा सूत्र क्या है? अंडर रूट x धन माइनस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस प्लस वाई अपान माने बटा, है ना। 2 इंटू अंडर रूट x ये होता है। अब कहोगे कि भाई इसमें x और y कौन होता है? यहां तो दो ही संख्या, मतलब एक ही संख्या है ना। है ना। अब देखो हम ढूंढेंगे, क्या करेंगे? ढूंढेंगे ये 21 के अगल बगल कौन सी ऐसी संख्या है जो वर्ग बनता हो। कौन कौन है? सबसे नजदीक कौन है? 25 है। क्या है? 25, है ना। 25 हो गया। तो ये हमारा हो गया x हो गया। क्या हो गया? x। अब देखो यहां क्या है? कितना का दूरी है? 4 का, है ना। यहाँ x धन यहाँ y अब निकाल देंगे, कितने का अंतर है? ऋण में जाएगा ना। यहां हो जाएगा अंडर रूट 25 ऋण होगा कि धन होगा? धन होगा तब ना ऋण होगा। क्या होगा? 4। ये हो गया y, है ना। अब क्या कहता है? बराबर x
बराबर 25 ऋण हो गया, y बराबर क्या हो गया 4 बटा 2 गुणते यहां क्या हो गया 25। ठीक है ना। अब इनका मूल क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, मूल 25 का क्या होता है, यहां लिख दोगे 5 ऋण 4 बटा 2 गुणते क्या हो जाएगा 5। इसका भी मूल संख्या लेंगे, है ना। अब क्या करेंगे कि देखो इसमें हम गुणा कर देंगे पहले, अंडर रूट यहां 5 ऋण 4 बटा 5 10 है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, 4 में हम भाग देंगे, 4 में हम भाग देंगे तो 4 में हम 10 का भाग दिए तो 0., तब यहां 0 आएगा, है ना। अब 10 चौको 40, 40 हो गया, कट गया, उत्तर क्या आया 0.4। अब यहां क्या कहता है, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, 5 में हम क्या करेंगे यहां दशमलव रखेंगे, चूंकि ये दशमलव वाला है ना। यहां करेंगे 0.4 करेंगे, ठीक है, घटाएंगे यहां तो 10 में से हमारा 4 गया 6, यहां दशमलव हो जाएगा, यहां क्या बचेगा 4। तो इसका उत्तर निकल के क्या आ जाएगा, इसका उत्तर निकल के आ जाएगा 4.6। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चूंकि हम यहां ऋण है, इसमें कितना कम है 4 का कम है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो क्या आता है 4.6। ये हमारा आंसर हो गया, इसका मूल निकल गया, वर्गमूल निकल गया, ठीक है ना, आ गया। तो इस तरह से हम नाम जितने भी हमारा सवाल है नॉन परफेक्ट, ये नॉन परफेक्ट कोई इसका निश्चित नहीं है ना, अनिश्चित वाले संख्या है, इनको हम क्या करेंगे इस तरह से इस फार्मूला के द्वारा ज्ञात कर लेंगे। कर लोगे अब।